गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको पाठ 9 भेड़ा घाट से मैं आपको प्रश्न उत्तर दे रही हूँ, भेड़ा घाट नामक पाठ से। और हमने समानार्थी शब्द लिखे, यहाँ तक बताया था। अब आइए घा पे। घा वाला है स्त्रीलिंग, लिखिए स्त्रीलिंग शब्द, लिखिए स्त्रीलिंग, लिखिए शब्द जो नीचे दिए गए हैं उनका स्त्रीलिंग लिखना है। स्त्रीलिंग लिखिए। पहला जो है महाराजा, महारानी, महाराजा, महारानी, देवता, देवी, देवता, देवी, ऋषि, ऋषिका, ऋषि, ऋषिका। फिर चौथा है जन्मदाता, जन्मदात्री, जन्मदाता, जन्मदात्री। फिर पांचवा है बच्चा, बच्ची, बच्चा, बच्ची। अब आइए अंगा पे। ये आपको कुछ ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं जिनका निरर्थक होते हुए भी ये शब्द संबंधित वस्तु का पूर्ण बोध कराते हैं। पाठ में आया हुआ घर घर शब्द जलप्रपात का बोध कराता है। नीचे दिए गए शब्द किसका बोध कराते हैं? सर, सांप पहला है। दूसरा है गड़गड़, बादल करते हैं। गड़गड़ कौन करता है? बादल करते हैं। सर हवा करती है, सांप नहीं, हवा करती है। सर हवा करती है। गड़गड़ बादल करते हैं। टर मेढक करते हैं, मेढक करते हैं। फिर छुक छुक ट्रेन करती है, छुक छुक ट्रेन चलती है। फिर कल कल जल की आवाज़ आती है। अब आइए समझिए और लिखिए। चा, समझिए और लिखिए, समझिए और लिखिए। पहला है अमरकंटक। अमरकंटक लिखा हुआ है, आपको दूसरे से लिखना है। दूसरा है सुंदर, सुंदर। तीसरा है मंद, मंद। चौथा है संगमरमर, संगमरमर। फिर पांचवा है जंगल, जंगल। फिर छठा है शहर, शंकर, शंकर। ये हो गया समझिए और लिखिए। अब आइए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आइए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है भेड़ाघाट दर्शन से पहले लेखक किन किन घाटों को देख चुका था? भेड़ाघाट दर्शन से पहले लेखक किन किन घाटों को देख चुका था? पहला है आंसर जो है 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भेड़ाघाट दर्शन से पहले लेखक किन किन घाटों को देख चुका था? भेड़ाघाट दर्शन से पहले, भेड़ाघाट दर्शन से पहले लेखक ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। दूसरा है नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है और कितनी दूरी तय करती है? नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है। अमरकंटक पर्वत से निकलती है, निकलती है और 800 मील की दूरी तय करती है। तीसरा है
नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं? ये प्रश्न 1 और 2 आप लिख लेंगे यहाँ तक, तीसरा हम आपको कल बताएंगे।